नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ राजपूत स्पीकिंग में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को बहुत बड़ी न्यूज बताने वाला हूं मैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। मित्रों, आप सभी लोग को बता दूं कि महाराष्ट्र में अभी 2024 के लास्ट में जो है महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ और वहां पे एनडीए को बहुत भारी बहुमत मिला और वहां पे जो है एनडीए ने अपनी सरकार बनाई। अब वही आपको पता होगा कि जो है ये चीज तो आपको पता ही होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी को जो है महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी के नेतृत्व में। और जब एकनाथ शिंदे जी ने जो है शिवसेना उद्धव गुट से अपनी पार्टी को अलग किया था, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी जब में शामिल हुए तो मोदी जी ने कहा कि हम भले ही हमारी सीट ज्यादा है बट हम आपको जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी को पता था कि सीधे सीधे किसी चीज का जो है लाभ लेना वो सही नहीं होता है। तो उन्होंने जो है उनकी सीट अधिक होते हुए भी, बीजेपी यानी मोदी जी की सीट अधिक होते हुए भी वो जो है एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन अब की बार बीजेपी की जिस तरह से 132 सीटें आई तो जो है बीजेपी ने ये तय किया कि जो है अगर एक देवेंद्र फडणवीस जी को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ गलत होगा, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी को जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये बात जो है एकनाथ शिंदे जी को पच नहीं रही है। उन्होंने भी हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे हल्के में मत लीजिएगा, मुझे हल्के में लेना जो है आपके लिए ठीक नहीं होगा और मैं ये बात जिसके लिए बोल रहा हूँ वो ये बात समझ रहा होगा। तो जो है वो साफ जो है इशारा कर रहे हैं। जो है वैसे तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो जो है ये उद्धव ठाकरे जी के लिए बोले, लेकिन वो जो है बिल्कुल वो बीजेपी के लिए ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी के लिए वो क्यों बोलेंगे, अब तो उनसे अलग हो गए हैं। उद्धव ठाकरे जी से उनसे क्या ही लेना देना है। बट मैं एकनाथ शिंदे जी को ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी आपका पूरा सम्मान करती है, इसका आप गलत फायदा मत उठाइए। और आपके जो है अलग हो जाने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है बीजेपी का, ये मान के चलिए। अब जो है बीजेपी वालों ने जो है अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना के रखा है। तो जो है अजीत पवार जी तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी को छोड़ने वाले हैं नहीं, वो बीजेपी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। और आपके जाने से जो है एकनाथ शिंदे जी के जाने से बीजेपी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप सभी लोग को बता दूं कि वहां पे इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें हैं और एकनाथ शिंदे जी को वहां पे इंडिया गठबंधन में जाने से जो है कितनी सीटें वहां पे जो है इंडिया की हो जाएगी, मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। इसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की 16 सीटें हैं, एनसीपी की 10 सीटें और शिवसेना उद्धव गुट की 20 सीटें हैं। और इधर जो है एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना से अलग हुए थे, इनकी 57 सीटें हैं। तो इन चारों पार्टियों की जब सीटें को इकट्ठा किया जाएगा तो टोटल 103 सीटें बन रही हैं। वहीं बीजेपी की 132 सीट है और इनके साथ जो है अजीत पवार जी को जो है बीजेपी के साथ जब सीटें ऐड किया जाएगा तो 173 सीटें आ रही हैं, क्योंकि अजीत पवार जी की 41 सीटें हैं और बीजेपी की 132 सीटें हैं। तो जो है इधर एनडीए की जो है टोटल 173 सीटें हो रही हैं, वहीं इंडिया की 103 सीटें हो रही हैं। तो 103 कहाँ 173, ये बहुत अंतर है। तो ये जो सपना देख रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, इनको सपना देखना छोड़ देना चाहिए और इनको जो है थोड़ा सा शर्म करना चाहिए कि जो है किस तरह से मोदी जी ने इनको इतना अच्छा सम्मान दिया, इनको ऊपर बढ़ाया और ये अब मोदी जी को ही जो है ये चुनौती देने पे तुले हुए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की टोटल 288 सीटें हैं, जहां पे बहुमत के लिए 145 सीटें की जरूरत होती है और वहीं जो है इंडिया गठबंधन के पास केवल 103 सीटें हैं। तो वो क्या बिगाड़ पाएगी किसी का, खुद ही बताइए जो है। और वो भी 103 सीटें तब होगा जब जो है एकनाथ शिंदे जी वहां पे जाएंगे, शामिल होंगे। और कोई पता ये भी नहीं है कि जो है एकनाथ शिंदे जी के साथ जितने विधायक आए थे बीजेपी में वो जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी पार्टी को लाइक करते हैं, तो वो क्यों छोड़ेंगे बीजेपी पार्टी को। अब आप ये मान के चलिए 173 सीटें जो है एनडीए की है, तो कहाँ जो है 145 173 मतलब बहुमत का आंकड़ा जो है बहुत अच्छे से पार किया है जो है एनडीए ने। तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे कितना भी जो है एकनाथ शिंदे जी नाक दरेर लें, लेकिन
बीजेपी का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये बात मुझे बहुत बुरा लगा, ये मेरे दिल पे जो है ये बात छू गई जब ये एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा बोला कि जो है ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बताइए, अजीत पवार जी है ना, उनको जो है बीजेपी वालों ने जो है एक फूफा जी की तरह जो है खूब इज्जत भाव देके उनको सिर पे बैठाया है, अजीत पवार जी को, ठीक है। और आप जो है जीजा बनने की आप कोशिश मत करिए। ये एकनाथ शिंदे जी के लिए मेरी जो है सेंटेंस है, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपका, और आप जो है वो चीज बनाए रखिए। आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही राष्ट्रवादी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।